रामनगर में दुर्गा मंदिर के पास झाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड श्याम जी पटेल की हत्या बरामद, झाड़ी में फेंका गया शव के बारे में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक का कलयुगी पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा। घटना के मात्र 6 घंटे बाद ही रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी और संदेह के घेरे में आने पर मृतक श्याम जी पटेल के पुत्र राजकुमार से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो वह टूट गया और सारी कहानी पुलिस के सामने बताया। उसने अपने सहयोगी के रूम में अपने साढ़ू के पुत्र मयंक और एक व्यक्ति का साथ लिया और अपने पिता को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वो एक विश्वास जमीन बेचकर अपना 3 लाख रुपए कर्ज चुकाना चाहता था, जिसके लिए उसने मयंक को 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। रविवार को पुलिस लाइन सभागार में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीसीपी काशी जोन ने पत्रकार वार्ता करने के साथ ही पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष अग्रहरी और आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज इंडिया। ये हम आए हैं, यह वही घटना स्थल है जहां पे कल सुबह श्याम जी पटेल जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और यहां गोरैया गांव का रहने वाला था, जिसका हत्या कर शव यहां पे फेंका गया था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां श्याम जी पटेल का हत्या करके शव फेंका गया था। आज पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया। एक कलयुगी पुत्र ने ही अपने बाप को मौत के घाट उतारा। महज एक विश्वास जमीन बेचने की जिद वह कर रहा था और पैतृक जमीन को बेचने से मना करने पर उस पिता की हत्या कर दी गई। श्याम जी पटेल एक रामनगर में एक प्राइवेट स्कूल है, किरजी स्कूल, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कल शाम को परसों शाम को जब वह निकला वहां से लगभग 6:45 बजे और उसके लड़के का ही फोन आया कि पिताजी, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, आप आइए। दुर्गा मंदिर के पास जो है उसके बेटे राजकुमार पटेल की मुलाकात उसके पिता से हुई और उसने इस काम में सहयोगी के रूप में अपने साढ़ू के लड़के मयंक और एक को और बुलाया था। तीनों लोग बात करते करते, जैसा कि पुलिस ने बताया, जैसा कि पुलिस से पूछताछ में राजकुमार ने कबूला, वह इसी रास्ते से यहां से देख लीजिए आने के बाद जो है चारों लोग बैठ के यहाँ पे शराब पिए। ये देखिए, ये शराब की ये पाउच भी है देसी शराब की और ये बोतल भी है। यहाँ यहीं पर बैठ के वो लोग शराब पिए और शराब पीने के बाद अपने पिता को हाथ पैर पकड़कर और जो उसके अनुसार जो तीसरा व्यक्ति था उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया उसके पिता का। और उसके बाद राजकुमार और मयंक ने हाथ पैर पकड़कर इस झाड़ी में यहाँ पर उस लाश को यहाँ पे ठिकाने लगाया, जिसे सुबह जब यहाँ शौच करने लोग आए तो देखे बाद में जिसकी शिनाख्त श्याम जी पटेल के नाम से हुई। श्याम जी पटेल को कुल 15 बिस्वा जमीन लगभग बताया जा रहा है, जिसमें से एक बिस्वा जमीन बेचने की वह जिद कर रहा था। 3 लाख रुपया उसके ऊपर कर्ज था और वह मयंक को इस काम के लिए 2 लाख रुपया देने के लिए भी कहा था, जैसा कि उसने कबूला। और यहाँ से कुछ चीजें नष्ट हो गई, नहीं तो यहाँ से सिगरेट और कुछ और बोतलें थी। कुछ चीजें देखिए यहाँ पे अभी बिखरी हुई हैं। ये शराब का ये पाउच है। तो देखिए आप किस तरह एक कलयुगी पुत्र ने अपने बाप को महज जमीन बेचने का दबाव देने पर और पिता ने जमीन न बेचने के लिए कहा, इस पर कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। रामनगर पुलिस ने इसका 6 घंटे के अंदर ही इसका पर्दाफाश किया और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, रामनगर से। ये दिनांक 29 मार्च को थाना रामनगर में एक सूचना मिली थी। 52 बीघा जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है। उस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के बॉडी को कस्टडी में लिया गया था और उस हत्या केस में 2 अभियुक्त राजकुमार पटेल जो मृतक का लड़का है और मयंक पटेल जो राजकुमार का भांजा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि एक तीसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नाम है शिवशंकर पटेल।
और उसके ऊपर 25,000 के इनाम भी घोषित किया गया है और शीघ्र भी इसका गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कारण रहा एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की? ये इनके स्टेटमेंट के हिसाब से हमको ये चीज़ पता चला कि ये कई दिनों से ये एक ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, इसको बेचने की बात करें। इस बात पर जो मृतक श्यामजी पटेल हैं इन्होंने इनकार किया गया था। इस बात पे गुस्सा होकर और योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा हत्या कर लिया गया था। जो एक और व्यक्ति पकड़ा गया, क्या उसका संबंध राजकुमार के साथ क्या था? अभी इनके स्टेटमेंट में ये जो तीसरा व्यक्ति शिवशंकर पटेल है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी प्रकाश में आ रहा है और इसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके बाकी चीज़ें और डिटेल से आपको अवगत किया जाएगा। पुत्र क्या अपने पिता के साथ रहता था या कहीं अलग? ये अलग रहता था, इनके शादी भी हो चुकी है और ये फैमिली के साथ अलग से रहता था। ये अक्सर ये बताता है कि ये मेरा कर्जा ज़्यादा हो गया, उसमें पैसा की ज़रूरत है, तुम ये ज़मीन बेच के मुझे पैसा दे दें। इस बात पे ये नाराज़ होकर कल घटना हुई थी। अज्ञात शव मिला और पुलिस बहुत जल्दी शिनाख्त तक पहुंच गई और सारी चीज़ें सामने आई। कैसे किस तरह से इसको? ये जैसे सूचना मिली है, स्थानीय पुलिस ने और एसीपी कोतवाली ने तत्काल मौके पे पहुंच के और डीसीपी सर भी इस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और ये तत्काल इसका शिनाख्त के लिए प्रयास किया गया था। आसपास लोगों से फ़ोटो शेयर किया गया था और इसके एक्टिवनेस की वजह से ये शीघ्र 12 घंटे के अंदर ये पूरा घटना का खुलासा हुई है। कितने सीसीटीवी कैमरों को देखा गया क्या कुछ? ये लगभग 50 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास लिया गया था विभिन्न जगहों पे, जैसे ये घटनास्थल का है और ये आसपास दुकान का है और ये कमांड सेंटर्स का भी इसमें सूचना सीसीटीवी का फुटेज लिया गया था। ये पूरा सीसीटीवी फुटेजेस, लोकल स्थानीय इनपुट और इन सब एविडेंस से को पूरा गिरफ्तार किया गया। पकड़ने वाली टीम को क्या कुछ? पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्त काशी महोदय के द्वारा ये पूरे टीम को 25,000 के इनाम पुरस्कार घोषित किया गया।